नारायण धाम कृष्ण भगवान से जुड़ी एक जगह है। इसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे और इसका जगह के कर्म से क्या महत्व है? देखिए, उज्जैन हमें बड़ा प्रिय है जी। आप भी उज्जैन से संबंधित सवाल पूछते हैं क्योंकि आप खुद उज्जैन के, हम भी उज्जैन के। उज्जैन से जो महिदपुर है, महिदपुर तहसील है हमारी, उसमें नारायणा आता है, नारायण धाम बोलते हैं उन्हें। वो कृष्ण सुदामा का वो बहुत प्राचीन स्थान है। जब यहाँ गुरुकुल से कृष्ण सुदामा गए थे लकड़ी ढूंढने के लिए और गुरु माता ने उन्हें चने दे दिए थे कि आश्रम से चने ले जाओ, रास्ते में दोनों मिलकर खा लेना। तो कई लोग ऐसा समझते हैं उस कहानी से सुदामा ने कृष्ण भगवान के हिस्से के चने खा लिए, इसलिए उन्हें ये दरिद्रता और दुख का सामना करना पड़ा क्योंकि किसी का हिस्सा खाया। पर मैं इस अपभ्रंश को खत्म करना चाह रहा हूँ। मैं अब आपको बताता हूँ कहानी क्या है। महाकाल मंदिर जो है उज्जैन, उसके बाहर एक बूढ़ी अम्मा बैठती थी। वो दिन भर कुछ भी उनको मिलता था तो वो रात में सोचती थी कि मैं इसको थोड़ा रात में खाऊंगी, थोड़ा सुबह उठकर खा लूंगी और फिर भिक्षा के लिए चल दूंगी। एक रात वो जो चने उनको मिले रहते हैं भिक्षा में, वो चने लेकर घर जाती है। उनकी कुटिया में से कोई चोर ये नहीं सोचता है कि बूढ़ी अम्मा है, वो चने भी चुरा कर ले जाता है। अकेली अम्मा है, बूढ़ी है। उनको जैसे ही पता चलता है कोई ये पोटली जो है चने की चुरा कर ले गया, वो तुरंत उसको अभिशाप दे देती है कि जो भी इन चनों को खाएगा, वो चोर को बद्दुआ नहीं देती, वो चनों को दे देती कि जो भी अब इन चनों का सेवन करेगा वो हमेशा के लिए दरिद्र हो जाएगा। ऐसी गंदी दरिद्रता आएगी उस पे कि उसके पास कुछ भी नहीं होगा, खाने के लिए तरसेगा। और वो चोर क्या करते हैं कि उनका कुछ मति भ्रष्ट होती है या कुछ उनके मन में आता है, किसी कारणवश वो सांदीपनी आश्रम के बाहर उस पोटली को रख देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उनसे छूट जाती है शायद वो पोटली। अब गुरु माता आती है, सांदीपनी मुनि की जो धर्म पत्नी गुरु माता, वो आती है। उन्हें लगता है कि कोई ऐसा दान में दे गया है चने की पोटली, अच्छे खासे चने थे उसमें, कोई दान में दे गया है। आश्रम में तो हर कोई दान दे जाता है। तो बोले मैं रख लेती हूँ, आज दोनों बच्चे जाने वाले हैं काम से, इन्हें मैं वो पोटली दे दूंगी रास्ते में खाने के लिए। देती है कि भाई दोनों मिल बांट कर खा लेना, हाँ, एक दूसरे का हिस्सा मत खाना। अब सुदामा जी जैसे ही हाथ में लेते हैं, 64 कलाएं सीखी है कृष्ण भगवान और सुदामा ने यहाँ पे उज्जैन में। 64 दिन में 64 कलाएं। तो उन 64 कलाओं में ज्योतिषीय जो कला थी, उससे सुदामा जी को हाथ में लेते ही पोटली को लगा ये चने अभिशाप से पूर्ण। अभी कहाँ से आए उन्हें भी नहीं पता, पर ये अभिशाप है और इनको खाने वाला दरिद्र हो जाएगा। एक बार मन को आता है कि हम दोनों नहीं खाए, इसे मैं जमीन पे, अब देखिए भावना एक व्यक्ति की, उन्होंने सोचा मैं चने जमीन में गिरा दूं। उनको ऐसा लगता है चने गिरकर अगर कुछ अंकुर फूट जाता है गलती से और एक झाड़ हो जाता है, उस चनों को कितने लोग फिर खाएंगे और दरिद्र होंगे। बोले चने तो मैं जमीन पे भी, भूमि पे भी नहीं रख सकता, कचरा भी नहीं रख सकता इस चने का नीचे। अब मैं क्या करूँ? बारिश चालू हो जाती है। कृष्ण भगवान बोलते हैं एक डाली पे से, सुदामा क्या हो रहा है, चना तो नहीं खा रहा है? बोले नहीं लाला नहीं खा रहा हूँ। और सारे चने खुद खा लेते हैं रोते रोते कि जो मेरा दोस्त है, मेरा लाला है, इसे दरिद्रता का सामना न करना पड़े। अगर ये दरिद्र हो गया तो पूरी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी, इसको मैं दरिद्र नहीं देख सकता। तो रोए जा रहे हैं, बारिश में अपने आंसू छुपा रहे हैं और वो चनों को खाए जा रहे हैं। और उस कारण आज भी हम लोग कृष्ण सुदामा की जो दोस्ती है उसको याद कर रहे हैं। अगर सही में सुदामा कपटी रहते हैं और उनके हिस्से के खाते अगर चने, तो हम याद क्यों करते, मंदिर क्यों बनाते नारायण? वो इस चीज पे मंदिर के किसी ने, वो भगवान था सामने वाला, सुदामा को भी पता है, पर भगवान को भी बचाने के लिए सुदामा ने वो कष्ट खुद पे झेला और इतने साल दरिद्र रहे। फिर द्वारका जाते और कृष्ण भगवान उनके नाम सब कुछ कर देते। तो ये चीज है कि कष्ट उन्होंने दोस्तों के लिए भोगा, सृष्टि के लिए भोगा, वो दूसरों को भी नहीं देना चाह रहे थे कि जमीन में से झाड़ उग जाएगा तो तकलीफ हो जाएगी। ये कहानी कहाँ पढ़ने को मिलती है? मतलब आज तक तो ये सुना नहीं था क्योंकि भागवत पुराण में मिलती है। क्योंकि अभी तक तो यही बताया जाता था कि वो उन्होंने उनके हिस्से के चने खा लिए थे। तो देखो ऐसा है, कई बार हम ये देखते हैं चला आ रहा है कुछ अपभ्रंश, तो उसको ही मानेंगे कि सुदामा ने किसी का हिस्सा खाया, किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। हिस्सा नहीं खाया है, आप उसको हिस्सा मत समझो। अगर हिस्सा खाया होता तो मंदिर नहीं बनता और सुदामा को वो सब कुछ नहीं देते। उन्होंने तो सब दे दिए, सारा कल्प दे दिया पूरा। मेरे ख्याल से भागवत पुराण के अलावा शायद स्कंद पुराण के अवंती खंड, जो अवंती खंड है अपना उज्जैन का खंड, उसमें भी कहानी मिलती है। पढ़े लोग और जरूर नारायणा जाए और वहाँ दोनों दोस्तों की मूर्ति देखे, जहाँ दोनों दोस्तों ने जो लकड़ियाँ इकट्ठा करी थी वो आज भी हरी भरी है, आज तक हरी भरी है। वो जाए, बड़ी सुगंधित, बड़ा बहुत अच्छा लगता है। उस धाम में आप जाएंगे तो लगेगा कि यहाँ आए थे ये।